नमस्कार YouTube के निवेशकों, आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, निवेशक एकेडमी के चैनल है और हमारी चल रही है एक्साइटिंग सीरीज़ का एक नया एपिसोड। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस के अलग स्कीम के बारे में हमने इसी चैनल पे अलग अलग वैरायटी ऑफ वीडियोस देखे हैं और आपने किया है भरपूर सपोर्ट। तो उसी चैन में आज आ रहा है एक नया वीडियो पोस्ट ऑफिस का बहुत ही शानदार स्कीम। जी हाँ, निवेशक एकेडमी के चैनल पे स्वागत है। आपका आज का वीडियो टॉपिक मंथली इनकम स्कीम। तो होता क्या है MIS स्कीम, मंथली इनकम इनकम स्कीम। तो चलिए देखते हैं। मंथली इनकम स्कीम प्रोवाइड करती है ये स्कीम प्रोवाइड की जाती है पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया। पोस्ट ऑफिस को आपको सब पता ही है, माने डाकघर। जो डाकघर पहले लेटर के लेन देन के लिए, आप किसी को कुरियर पार्सल लेटर के लिए यूज़ किया जाता था, जो वही डाकघर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको फाइनेंशियल फ्रीडम दिया है, उसको फाइनेंशियलाइजेशन किया है, उसको फाइनेंशियल पावर दी है। अब वही पैसे के लेन देन के लिए यूज़ होता है और बहुत बहुत फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लान चलाता है। तो उसी में से एक आता है मंथली इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस को ही हम इतना प्रेफरेंस क्यों देते हैं और हमारे इतने वीडियोस क्यों आ रहा है? क्योंकि जो निवेश एकेडमी के सब्सक्राइबर हैं उन सभी को पता है कि वो कहाँ पे भी रहते हो, बड़े मेट्रो में रहते हो, छोटे कस्बे में रहते हो, गांव में रहते हो, ज़िले में रहते हो, डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, कहाँ पे भी रहते हो, तो उनके एरिया में एक लैंडमार्क होगा ही जिसे हम पोस्ट ऑफिस के द्वारा पहचानते हैं। वो क्योंकि हम कोई अगर बैंक के बारे में देखते हैं तो वो मेट्रोज में ही होते हैं, यूजुअली गाँव डिस्ट्रिक्ट में नहीं होते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैकअप है तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं पोस्ट ऑफिस के स्कीम। तो जो सबको सभी से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि आखिर इंटरेस्ट रेट कितना है मंथली इनकम स्कीम पे। अगर चलो हम देखते हैं सबसे पहले मंथली इनकम स्कीम पे कितना मिलता है इंटरेस्ट। आप सभी की उत्सुकता रहती है इंटरेस्ट जानने में, तो हमारा भी यही इंटरेस्ट है कि हम बताएं आपको इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रेट है 6.6% पर एनम और ये पेएबल होता है मंथली। यूजुअली आप जो बैंक्स के देखते हो वो होते हैं पेबल क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन ये जो निवेशक एकेडमी जो आपको स्कीम बता रही है कि आपने तो चैनल सब्सक्राइब कर ही चुका है, तो जो आप MIS वाली स्कीम बता रहे हैं पोस्ट ऑफिस की, उस पर आपको मिलता है 6.6% पर एनम पेबल मंथली। और आपको इसमें निवेश कितना करना पड़ेगा? आप मंथली इनकम स्कीम कैसी होती है, आप इसमें एक बार पूरे पैसे डालते हो और उसके बाद आपको मंथली ये पैसे मिलते रहते हैं। जिनको भी रिटायरमेंट प्लानिंग हो या जिनको पास अगर कोई धनराशि आपको किसी से मिली हो, तो एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव होता है एक बड़ी अमाउंट को कहाँ पे निवेश करने का, ताकि आपको हर महीने टू महीने कुछ पैसे मिलते रहे। आपको किसी आपको कोई बड़ी अमाउंट कभी भी किधर से भी मिल जाती है, कोई प्रॉपर्टी बेच के या फिर कोई इनाम जीत के या कोई क्विज़ में, आप कहाँ पे भी एक बड़ी अमाउंट अगर आपके पास आ जाए, इतनी भी कुछ बड़ी नहीं है, अगर आपकी कुछ बेसिक बड़ी अमाउंट आ जाए, वो आप मंथली इनकम स्कीम पोस्ट ऑफिस में डालते हो तो आपको मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता रहता है। तो चलिए देखते हैं आप मैक्सिमम इसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये जो मंथली इनकम स्कीम है, आप इसमें 1000 के मल्टीपल में ही पैसे डाल सकते हो और इसमें आप मैक्सिमम निवेश कर सकते हो 4.5 लाख रुपए एट ए टाइम, और आपको ये एक ही साथ करना पड़ता है। तो ये तो हो गया सिंगल अकाउंट के बारे में। और अगर आप वही आपका अगर होगा जॉइंट अकाउंट, तो आप कर सकते हो 9 लाख रुपए निवेश। अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो आप निवेश करते हो 4.5 लाख रुपए, और अगर आपका वही होगा जॉइंट अकाउंट तो आप निवेश कर सकते हो 9 लाख रुपए। तो चलिए देखते हैं। तो यूजुअली हमारा तो सिंगल होल्डर ही अकाउंट होता है। सिंगल होल्डर माने किसी अकाउंट का एक ही ओनर है, तो यूजुअली सबके अकाउंट सिंगल होल्डर ही होते हैं। तो आप मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए इसमें निवेश कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं मंथली इनकम स्कीम की। एक ये बहुत ही बेहतरीन दिखा रहा है कि आप पैसे कैसे थोड़े थोड़े जमा जोड़ जोड़ के आप पैसों का वृक्ष बड़ा बनाते जा सकते हो, बड़ा कर सकते हो। जो जॉइंट अकाउंट होल्डर होता है, जॉइंट अकाउंट होल्डर का माने मतलब होता है वो लोग 9 लाख तक मैक्सिमम निवेश कर सकते हैं। जॉइंट का माने ही दो जन मिलके कोई अकाउंट चला रहे हो, तो उसका अर्थ वैसा होता है। तो कभी पति पत्नी दोनों मिलके एक ही अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो, तो वो दोनों मिलके 9 लाख रुपए डाल सकते हैं। और अगर सिर्फ पति ही ऑपरेट कर रहा है, उसके ही नाम पे है, तो वो सिर्फ 4.5 लाख रुपए डाल सकता है।
तो चलिए देखते हैं आखिर ये अकाउंट कौन खोल सकता है। ये कोई भी भारतीय अकाउंट 18 साल के ऊपर ये अकाउंट खोल सकता है। 18 ईयर प्लस, और वो इंडियन सिटीज़न हो, जॉइंट अकाउंट हो तो आप मैक्सिमम 3 लोग साथ में मिलके ये अकाउंट खोल सकते हो। और अगर आप बच्चे हो, माने ही 18 साल के नीचे हो, माइनर हो, तो आप किसी गार्डियन के ब्याह पे आप ये अकाउंट खोल सकते हो। और माइनर 10 साल के अगर ऊपर हो तो फिर वो अपने अकाउंट पे अपने ही नाम पे ये अकाउंट खोल सकता है। तो चलिए देखते हैं। ये है पिग्मी बैंक। पिग्मी ये बच्चों ये बहुत यूज़ करते हैं। तो ये इसका मेन होता क्या है कि आखिर पोस्ट ऑफिस क्यों चला रही है इतने फाइनेंशियल स्कीम। इनका मेन मकसद है कि लोग प्लानिंग करें, अपनी बचत करें और सोचकर समझकर निवेश करें, ताकि कभी कुछ आपदा आ जाए तो सरकार क्या, ताकि लोग सरकार पे निर्भर ना रहे और सरकार अलग अलग अपने डेवलपमेंट के काम की जाए और लोग अपनी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पोस्ट ऑफिस द्वारा अलग फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्कीम्स चलाती है। तो ये बहुत बड़ी बात मैंने कह दी है। ये आपको पता नहीं होगा कि गवर्नमेंट आखिर क्यों चलाती है। तो यही रीज़न होता है क्या कि गवर्नमेंट बोलती है कि आप खुद ही आत्मनिर्भर बन जाइए, ताकि आप गवर्नमेंट पे डिपेंड ना हो और गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट प्लान्स पे पैसा खर्च कर सके। ये अकाउंट आप मिनिमम 1000 रुपये से लेकर 4.5 लाख तक ये मैक्सिमम अकाउंट आप खोल सकते हो। मिनिमम कितनी? 1000, और मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए आप इसमें निवेश कर सकते हो। और अगर आप वही जॉइंट अकाउंट हो तो आप तो पूरे डाल सकते हो इसमें 9 लाख रुपए। और आप वही सिंगल अकाउंट होल्डर हो तो मैक्सिमम आप इसमें निवेश कर सकते हो, जी हाँ, 4.5 लाख रुपए। और आपको लिमिट होगा कि आखिर इसमें मंथली कितना मिलेगा, वो हम ज़रूर एंड में बताएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यू। तो जी हाँ, चलिए देखते हैं। इंटरेस्ट जो आ गया, इंटरेस्टिंग टॉपिक। कितना मिलता है इस पे इंटरेस्ट। इसका इंटरेस्ट बैंक की तरह नहीं है जो क्वार्टरली मिलता है, 3 3 महीने बाद मिलता है। इसका इंटरेस्ट तो मिलता है मंथली। जी हाँ, और कब तक मिलता है? आपकी मैच्योरिटी तक इसका मंथली इंटरेस्ट मिलता है। और ये इंटरेस्ट मिलता है आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स बैंक अकाउंट में। ये फ़ायदा होता है पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स का। इंटरेस्ट भी वहाँ पे मिल जाता है, सेविंग स्कीम भी वहाँ पे आप खोल सकते हो। ऑटो क्रेडिट भी होता है। अगर किसी और इसमें चाहिए तो आप वैसे डिटेल्स देख के उस पर भी आप ये इंटरेस्ट मंगा सकते हो। अब एक जो बात बहुत इंटरेस्ट की है, आप पोस्ट ऑफिस की इसी चैनल पे अलग वीडियोस भी देखे होंगे, पीपीएफ स्कीम या एनएससी, ऐसे अलग अलग स्कीम देखे होंगे। तो यूजुअली वो टैक्स फ्री के कंसर्न में बनाया गया है। लेकिन ये जो मंथली इनकम स्कीम है, यूजुअली रिटायरमेंट प्लानिंग या जिसके पास बड़ी अमाउंट आती है तो वही ये स्कीम यूज़ करते हैं। तो उन लोगों के लिए जो इंटरेस्ट मिलता है वो गवर्नमेंट ने टैक्सेबल रखा है। तो ये नोटिस देने वैसी बात है कि जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर आपको लगेगा इंटरेस्ट इनकम टैक्स। अगर वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी इनकम बैठ रही है किसी साल, तो आपको लग सकता है इनकम टैक्स। और अगर आप आईटी रिटर्न भरते हो तो आपको 5 लाख तक टैक्स फ्री हो सकते हो आप। एक नोटिस करने वैसी बात है कि आप इसमें प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हो क्या, माने कुछ इमरजेंसी आ गई या कुछ रिस्क आ गई तो आप ये कुछ कर सकते हो क्या। तो जी, 1 साल के पहले, तो अगर आप जब भी अकाउंट खोलते हो विदिन 1 ईयर आप ये अकाउंट विड्रॉल नहीं कर सकते हो। ये आपको अगर अकाउंट क्लोज करना है तो 1 साल के बाद ही अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। और उसमें भी आपको मिलेगा 2% की पेनाल्टी। पेनाल्टी इंटरेस्ट में नहीं, डायरेक्ट प्रिंसिपल में बहुत बड़ी पेनाल्टी बैठती है। तो इसीलिए मैं तो किसी भी सजेस्ट नहीं करूँगा, आप अलग अल्टरनेटिव यूज़ करिए। लेकिन अगर आप ये अकाउंट एक बार ओपन किए हो तो इसे तोड़ने का सोचिए मत, क्योंकि इतनी पेनाल्टी देखने का मतलब ही क्या बनता है। अगर आप कोई निवेश की स्कीम में पैसे डाल रहे हो तो पैसे बढ़ने भी चाहिए ना, पेनाल्टी देके क्या करोगे सिर्फ। तो जी हाँ, ये अकाउंट 1 साल के अंदर आप तोड़ नहीं सकते हो, और 1 साल के बाद भी तोड़ना रहेगा तो 2% पेनाल्टी टोटल अमाउंट पे आपको बैठती है।
आपको अगर ये क्लोज़ करना पड़ेगा तो पोस्ट ऑफिस का तो ये पूरा कारभार ऑफलाइन ही चलता है, इनका कुछ भी मतलब ऑनलाइन है ही नहीं। मेरी हाथ जोड़ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से विनंती है कि इतना डिजिटल इंडिया का थीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, डिजिटल भारत डिजिटल इंडिया की थीम है, तो आप पोस्ट ऑफिस को भी डिजिटल कीजिए ना, लोग अपने घर बैठे अपनी सुविधा से ऑपरेट कर सके। तो आप ट्विटर पे भी मैंने हर तरफ डाला है, मैंने लिंक भी शेयर किया है मेरा ट्विटर अकाउंट का, आप उसे भी वहाँ फॉलो कीजिए और आप एक मुहिम चलाइए कि डिजिटल बने भारत। तब तक के लिए तो आपको ऑफिस में ही ये पोस्ट ऑफिस में ही खोलना पड़ेगा। तो आखिर ये स्कीम होती कितनी है? अगर आप ये इतना बड़ा पहाड़ चढ़ रहे हो कोई स्कीम का समझने का, तो पैसे निवेश करने का, तो आखिर इसकी मैच्योरिटी कितने साल में होती है? इसकी मैच्योरिटी होती है 5 साल में। जी हाँ, ये तो है छोटी स्कीम, इसीलिए आप सभी को इसमें आना चाहिए इंटरेस्ट। 5 साल आप इसमें आपको पैसे डालना है और मंथली तो आपको इसमें पैसे मिल रहे हैं, और मैक्सिमम आप इसमें डाल रहे हो 4.5 लाख रुपए। अब एक जो क्वेश्चन आता है कि जो इसका अकाउंट होल्डर है, अगर उसकी कोई दुर्घटना हो जाए या कि कभी मृत्यु हो जाए तो फिर क्या होगा? तो हम कभी भी एप्लीकेशन भरते हैं तो आप नॉमिनी को ऐड करते हैं, जो भी आपकी अमाउंट रहेगी वो आपको नॉमिनी को या जो भी लीगली जिसको मिलनी चाहिए तो उन्हें ये मिल जाती है। तो आपको वो बात की चिंता करने की गरज नहीं है, ये है 5 साल का अकाउंट। तो चलिए, आपने इतना सोचकर समझकर निवेशक एकेडमी को चैनल पे सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, वीडियो आप देख रहे हो, तो हम आपकी टीम जो रिसर्च करके इतना बनाती है, तो हमारी टीम का क्या कहना है? तो चलिए देखते हैं निवेशक एकेडमी का एनालिसिस। अगर आप इसमें 9 लाख जॉइंट अकाउंट के थ्रू पैसे डालते हो तो आपको ये कितना देती है? 6.6 इंटरेस्ट के। तो आपको ये ईयरली मिलता है इस पर 59,400 का इंटरेस्ट, और मंथली वही अमाउंट आपकी बैठती है 4950। अगर आपका है जॉइंट अकाउंट और आप मैक्सिमम डाल रहे हैं 9 लाख रुपए, तो आपको मंथली मिल जाती है 4,950, माने 5,000 रुपये आपको मिल जा रहा है। तो आपका बेसिक खर्चा हो जाता है। तो ये होता है सोचकर समझकर निवेश कर, फाइनेंशियल प्लानिंग, ताकि आपको अब मेहनत 5,000 का आपका जो छोटा मोटा खर्चा है वो तो अब आपका निवेश से ही निकल गया है, अगर आपका जॉइंट अकाउंट है। और अगर आप वही आपका सिंगल अकाउंट है तो आप मैक्सिमम डाल सक रहे थे, जी हाँ सही, 4.5 लाख रुपए, और आपका मंथली इंटरेस्ट बैठेगा 2475। 2,000 तक का आपका खर्चा तो आप खुले हाथ से कर सकें, क्योंकि आपने तो किया था 5 साल पहले एक शानदार स्कीम में निवेश। ये आपको स्कीम मिलेगी पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में, आपके जो भी नज़दीक में अपने एरिया में डाकघर होता है वहाँ पे ये आपको स्कीम मिलती है। तो इसके और क्या फ़ायदे हैं? पहली बात तो है कि आपको ये फिक्स्ड इनकम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट है, इंटरेस्ट रेट फिक्स है 6.6%, और ये आपको मिलता है मंथली बेसिस पे, माने ही हर महीने। आपको स्टॉक मार्केट वाली झंझट से मुक्त, मतलब स्टॉक मार्केट कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, बिटकॉइन में क्या हो रहा है, वो सभी वोलेटाइल सेक्टर, यूक्रेन रशिया का वॉर क्या चल रहा है, किसका प्रेसिडेंट किधर बना, किसकी सरकार किधर गई, हमें तो कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सबसे ट्रस्टेड प्लान में, जी हाँ, मंथली इनकम स्कीम में हमको तो आएगी सुकून की नींद। अगर मैं सिंगल अकाउंट होल्डर हूँ, 4.5 लाख रुपए मैंने डाले हैं, मुझे तो 2,500 हर महीने 5 साल तो मिलते ही रहेंगे, और 5 साल बाद जो भी मेरी मैच्योरिटी, जो टोटल मैंने अमाउंट स्टार्टिंग में निवेश की थी वो तो मेरी रहेगी रहेगी। 5 साल का है इसका मैच्योरिटी पीरियड। और एक्सेसिबिलिटी, सबसे ज़बरदस्त एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी की मतलब है कि अगर आपका कभी ट्रांसफ़र हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप पोस्ट ऑफिस को, आपको तो पता ही है, साउथ से लेके नॉर्थ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, हर तरफ आपको पोस्ट ऑफिस मिलेगा। तो आपको वो कोई झंझट नहीं है कि ये बैंक तो सिर्फ उसी गांव में है, उसी शहर में है। पोस्ट ऑफिस तो पूरे हिंदुस्तान में है। आप इसमें फॉर्म भरते टाइम नॉमिनेशन भी कर सकते हो, आपके जो भी फैमिली मेम्बर को आप नॉमिनी करना चाहते हो उनको आप नॉमिनी कर सकते हो। अगर कोई दुर्घटना हो जाए, अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए, तो आपकी रकम उन्हें मिल जाए। प्री मैच्योर विड्रॉल के बारे में मैंने क्या कहा था? एक तो पहली बात, अगर आप करना चाहते हो तो 1 साल के पहले तो आप कर ही नहीं सकते हो, और बाद में भी करते हो तो आपको लगती है पेनल्टी। वो पेनल्टी से तो आप बचना ही चाहिए, आपको बचना ही चाहिए। तो अब आपका कहना है कि आखिर इसमें निवेश किया जाए या नहीं किया जाए। अब ये डिसीजन डिपेंड करता है, आप कभी भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो तो फाइनेंशियल डिसीजन डिपेंड करता है कि आपकी अभी बेसिक आपका एज क्या है, आपका रिस्क लेने की एबिलिटी कितनी है, आप किधर डाइवर्सिफाई किधर किधर करना चाहते हो। अगर आप रिटायरमेंट के हिसाब से सोच रहे हो
तो बहुत ही उम्दा प्लान है और आपके पास एक अच्छी अमाउंट है और 4.5 लाख रुपए अगर आपको एक फिक्स डाल देना है किधर, तो एक बहुत अच्छी प्लानिंग है। आपके दादा दादी उनके तो और अच्छा बेनिफिट भी मिलता है, तो आप पैसा ये ले सकते हो क्योंकि आपने एक रिटायरमेंट, आप किसी पे निर्भर, तो आप डिपेंडेंट नहीं हो। आपको महीने के 2,500 तो पक्के मिल ही जाते हैं स्कीम में। अगर आप 5 साल के लिए 4.5 लाख मंथली इनकम स्कीम पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम में निवेश करते हो, तो एक आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी 2,500 प्रति महीने का हो जाता है। अब हर एक की एक अलग अलग एक राय होती है, तो हमारी राय, अगर आप सेफ्टी वाले इन्वेस्टर हो और आपको एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, रिटायरमेंट जैसा पेंशन चाहिए, तो ये एक अच्छा प्लान है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसको बैकअप है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, ज़्यादा की ग्रोथ है, तो निवेश एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। अलग वीडियो, म्यूचुअल फंड वाले वीडियो, अलग स्टॉक मार्केट वाले वीडियो इसी चैनल पे आते रहेंगे। तब के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया और स्टे ट्यून्ड फॉर द एक्साइटिंग फाइनेंशियल अपडेट्स। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।